दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का मॉडल पेपर। ठीक है, एमसीक्यू मॉडल पेपर पीवाईक्यू। ठीक है, जो 2020-21 के लिए जो चलाया गया था वह मॉडल पेपर है जो जैक सेट 1 लागू किया था। इसमें से आप लोगों को एग्जाम में 30 से 40% प्रश्न यहीं से आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले में देखा है पीवाईक्यू प्रश्न उठा के कि प्रश्न कहाँ से उठाते हैं, तो मुझे पता चला कि प्रश्न 30 से 40% मॉडल पेपर से उठाते हैं। इसलिए मैं पीवाईक्यू मॉडल पेपर 5 ईयर ओल्ड सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये होगा आप लोगों का सामान्य निर्देश यानी साइंस का। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को यहाँ 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर का होने वाला है, जो बहुविकल्पीय होने वाला है। ठीक है, चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। हाँ, प्रश्न क्या बोल रहा है कि ये रहा पहला प्रश्न स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है? त्वरण का एसआई मात्रक है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो जब त्वरण का एसआई मात्रक पूछ दे तो हो जाएगा आप लोगों का मीटर सेकंड पर स्क्वायर। ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर। ये आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, वही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखेंगे हम स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, यह यंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाहनों में जो तय की गई दूरी को मापता है उस यंत्र का क्या नाम है? तो स्पीड को। ठीक है, यानी कि तय की दूरी को नापता है, दूरी को नापता है ओडोमीटर। ठीक है, और जब भी स्पीड को नापे तो स्पीड को नापता है वो स्पीडोमीटर। आगे देखेंगे प्रश्न 3 ने क्या बोल रखा है कि हाँ, इनमें से कौन सही है, यानी कि विच ऑन इज करेक्ट, यानी कि कौन सही है। तो क्या जानते हैं हम? ए बराबर यू टी। अच्छा, ये दूसरा फॉर्मूला है, क्या है? हम क्या जानते हैं इसका? भी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, आप लोग ये कहाँ दिख रहा है? और ऐसा हम जब भी अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान चलिए भी अरेंज कर रहे हैं, ये तो गलत है। अच्छा, ये तो गलत है। ठीक है, ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन हाँ यहाँ थर्ड में क्या बोला है? ए बराबर यू। ठीक है, मान चलिए हम ए ले लिए तो बटे में तो टी आएगा ही आएगा, लेकिन यू है तो पहले यू ना होगा, उसके बाद उधर जाएगा तो माइनस भी। इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। आगे क्या है? यू, अच्छा, भी प्लस यू बराबर 80। मान के चलिए इसे हम उधर ले जाएंगे, यानी कि भी बराबर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस यू। ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। 4 नंबर प्रश्न, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान यानी कि मास इंटू वेग भी, एम भी क्या कहलाएगा? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि पी। ठीक है, संवेग। आगे देखेंगे हम 5 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा? ठीक है, यानी कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, ठीक है, उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा किस में लग रहा है? साइकिल में तो नहीं होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। कार, बस, रेलगाड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ही अधिक होता है। आगे देखेंगे हम प्रश्न 6, क्या बढ़ रहा है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तो यह गति का आप लोगों का तृतीयक नियम हो जाएगा। ठीक है, जो समान प्रतिक्रिया विपरीत क्रिया होता है। आगे देखेंगे हम 7 नंबर प्रश्न, क्या है कि पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो पृथ्वी का जब गुरुत्वीय त्वरण का बात हो जाए तो हम एग्जैक्ट यानी कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन
इसमें से वैसा ऑप्शन नहीं दिया न्यूमेरिकल बनाने टाइप के, दिया क्या है 9 पॉइंट के, तो 10 के बराबर क्या होगा 9.8 होगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही हो जाएगा उत्तर। आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न, क्या है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। हम जानते हैं 1/6 गुना होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 9 नंबर प्रश्न, क्या बोला है धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो जो धनुष की जो तनित डोरी में हो जाता है आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा उपयोग। आगे देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न, क्या है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कितना पावर है आपके पास। ठीक है, आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रखा है कि किसी वस्तु को वेग दुगुना किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए। मान चलिए कि वस्तु इसका वेग को 2 भी कर दिया जाए। ठीक है, इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु का वेग दुगुना कर देते हैं तो इसका हो जाएगा चौगुनी। ठीक है, आगे देखेंगे हम 12 नंबर प्रश्न, क्या है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा हर्ट्ज। आगे देखते हैं हम क्या है इनमें से तरंग यानी वेग तरंग वेग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध होता है। तो इसका संबंध किस प्रकार से हो जाता है, तो हम क्या जानते हैं जब इस प्रकार से संबंध आप लोगों को दिखेगा तो v बराबर एन लेमडा। ठीक है, यानी कि हम एन को आवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, जिसे हम बड़ा भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर जो आप लोगों के लिए ऑप्शन ए में दिख रहा है। आगे देखेंगे हम 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो जो स्थान घेरती है। ठीक है, जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है वही तो पदार्थ होता है, तो क्या होगा गंध। गंध तो नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा, यह स्पर्श होता है। प्रेम भी नहीं होगा ठंडा पे। ठीक है, ये हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम क्या है निम्नलिखित में कौन द्रव निश्चित है। तो द्रव में कौन निश्चित होता है। द्रव में आकार तो निश्चित नहीं होता है, वेग भी निश्चित नहीं होता है, घनत्व भी निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, जितना मात्रा है 15 का आप लोगों को हो जाएगा डी। आगे देखेंगे हम 16वां नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय से अधिक आरामदेह होता है। तो गर्मियों में हल्का कपड़ा बहुत ही आरामदेह होता है। ठीक है, हल्का हल्का कपड़ा आप लोगों को क्या हो जाएगा सूती जो है बहुत हल्का कपड़ा होता है। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो तत्व कौन सा है, तो क्या हो जाएगा तत्व आप लोगों का हवा तो नहीं है। ठीक है, हवा तो नहीं है, पानी भी नहीं है, यौगिक लवण भी नहीं है। आप लोगों को ऑक्सीजन जो है वो तत्व है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 18 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन की पहचान क्या हो जाएगा समुद्र दल। ठीक है, समुद्र जल। आगे देखेंगे हम क्या 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के लिए कॉपर सल्फेट का विलयन। 20 नंबर प्रश्न, क्या बोला है कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होगी। तो अणु का संख्या जब भी बोल दें तो क्या हो जाएगा 6.022 ठीक है, यानी कि यही दो यहाँ लग जाएगा। ये आप लोगों का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये आप लोगों का दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखेंगे हम 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 1/10 मोल के बराबर। आगे देखेंगे हम 22 नंबर प्रश्न, क्या है कि कौन सा तत्व मुक्त
परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो मुक्त परमाणु के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये आप लोगों का आर्गन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न, क्या कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणें जो प्रोटॉन का किरण पुंज है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व परमाणु का द्रव्यमान होगा। परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान जब भी बोलते हैं तो जब न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये जुड़ा जाएगा तो हो जाएगा आप लोगों के लिए 35, ये हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, आगे देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न, क्या है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम यानी कि 11, तो एन पहला कक्षा में 2, उसके बाद 8, अब बचा क्या? 11, यानी कि एक बचा तो एक हो जाएगा। ये किस प्रकार से दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो ये आप लोगों के लिए दिख रहा है 2, 8, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, क्या है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है 27 नंबर प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस का जब भी बात हो आप लोगों के लिए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रैक्टिटस पाए जाते हैं, ट्रैकिट्स पाए जाते हैं, तो जो ट्रैक्टिक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए पाया जाएगा जाइलम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, क्या कि मृतक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है? मृतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाएगा? तो अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधे वार्षिक वलय बनते हैं? तो वार्षिक वलय दृढ़ उत्तक की वजह से बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम 31 नंबर प्रश्न, क्या है कि पक्षी और मेढक में रक्त की प्रकृति होती है? तो रक्त की प्रकृति हो जाएगी क्या? शीत। आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, क्या है जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है? तो जंतु जगत का सबसे विकसित जंतु हो जाएगा नहीं दिया है ना मनुष्य, नहीं तो वो हो जाता। दूसरा में आ जाता आप लोगों का पक्षी वर्ग। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैली उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो ये किस जंतु में नहीं पाए जाते हैं? तो कछुआ में। देखते हैं आगे 34 नंबर प्रश्न, क्या निद्रा रोग उत्पन्न करता है? निद्रा रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ट्रिप्नोसोमा के वजह से। ठीक है, आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, क्या है कि मलेरिया का रोग वाहक है? तो मलेरिया का रोग वाहक आप लोगों के लिए मादा मादा एनफ्लूएंजा। ठीक है, एनफ्लूएंजा मच्छर। ठीक है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। आगे देखेंगे क्या है कि 36 नंबर, ओजोन गैस पाई जाती है? ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। आगे देखें क्या है अतिचरण का संबंध है? अतिचरण का संबंध किससे है? ये हो जाएगा मृदा अपरदन से। ठीक है, आगे देखें क्या पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं? तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहला जाएंगे? जैव रसायन। आगे देखते हैं क्या है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है जस्ता। ठीक है, आगे देखेंगे हम 40 नंबर प्रश्न, क्या है एक संश्लेषित उर्वरक है? एक संश्लेषित उर्वरक क्या हो जाएगा? यूरिया। ये था आप लोगों के लिए मोस्ट 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए 90% यानी कि A+ लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं जो आप लोगों के लिए पता नहीं रहेगा तो आप लोग A+ 9th क्लास में नहीं उठा पाइएगा। इसलिए जो जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोग आंख बंद करके उसे याद कर ले। ठीक है, रट्टा मार ले क्योंकि प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं।
ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।